हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है? करेक्ट आंसर है बी, मालदीव। मालदीव ने अभी हाल ही में एक्सिम बैंक ने हाल ही में मालदीव को $400 मिलियन का ऋण दिया है या मालदीव ने लिया है। मालदीव इस सॉफ्ट लोन का उपयोग ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए करेगा। यानी कि एक्सिम बैंक से लोन लेने का जो उद्देश्य है वो कनेक्टिविटी प्लस सड़क निर्माण और पानी की सुविधाओं को पूर्ण करना है मालदीव के द्वारा। अच्छा, ये सॉफ्ट लोन क्या होता है? ये जो गिवन है सॉफ्ट लोन, इसका क्या मतलब होता है? सॉफ्ट लोन होता है जिसमें रियायती ऋण होता है जो सस्ते दरों पर दिया जाता है। यानी कि जो ऋण दिया जाता है उनकी दरें जो होती हैं वो बेहद सस्ती होती हैं, जिसके कारण इसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। अच्छा, सॉफ्ट लोन लिया है एक्सिम बैंक के द्वारा। तो एक्सिम बैंक किस देश का बैंक है? ये भारत का बैंक है। ये भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, ठीक ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी एक्सिम बैंक की? तो एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को। कब हुआ था? 1982 को। और प्रेजेंट टाइम पर एक्सिम बैंक के सीईओ हैं डेविड रस्किन्हा। कौन है? डेविड रस्किन्हा। डेविड रस्किन्हा इसके सीईओ हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिम बैंक का? तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस देश ने अपनी दूसरी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है बी, रूस। रूस ने अभी हाल ही में अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसने प्रथम चरण इसमें क्रॉस कर लिया। इस वैक्सीन ने प्रथम चरण का जो एक परीक्षण होता है उसको पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से रूस ने इसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, जो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन किस के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा वेक्टरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। बात करते हैं रूस की, तो प्रेजेंट टाइम पे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इस रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी चलती है रूबल। क्या चलती है? रूबल या रूसी रूबल, जो भी आपको उचित लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुजल ड्रिंक फॉर टैब मिशन स्वच्छ पेयजल योजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में इस योजना को यानी कि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को जो है शुरू किया है। अच्छा, इससे होगा क्या? इस योजना से उड़ीसा सरकार राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 आवर सुविधा प्रदान करेगी। इसका यही उद्देश्य है, यानी कि स्वच्छ जल प्रदान करना पूरे शहर में 24 घंटा। इसका यही उद्देश्य है। अच्छा, ये कब तक हो पाएगा? यह लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, यानी कि कहने का मतलब है उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2022 तक, यानी कि 2022 तक ऐसा करने में ये सक्षम हो पाएगा। यानी कि उड़ीसा सरकार सक्षम हो पाएगी। और जब ये लागू हो जाएगा, यानी कि यह योजना पूरी हो जाएगी, तो भारत का ये पहला राज्य बन जाएगा ऐसा करने वाला। बात करते हैं उड़ीसा के सीएम की, प्रेजेंट टाइम पर हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है।
अच्छा, अदर ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो केरल की बात करते हैं। केरल में अभी हाल ही में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम शुरू किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर हाईटेक क्लास जितने भी क्लास होंगे उन सभी में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। अच्छा अच्छा, केरल में ही अभी हाल ही में सागर कवच अभ्यास किया गया। ये तटीय अभ्यास है। सागर कवच अभ्यास जो किया गया है केरल में, वो एक तटीय अभ्यास है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में अभी हाल ही में मसाला पार्क बना है। पहला मसाला पार्क, यानी देश का पहला मसाला पार्क कहाँ बना है? गुजरात में। अच्छा, बात करते हैं अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में ही अभी थोड़े दिनों पहले मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया था। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? हरियाणा में लॉन्च किया गया था मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। और सुजल ड्रिंक फॉर टैब मिशन लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? करेक्ट आंसर है गुजरात, यानी ऑप्शन सी। गुजरात में अभी हाल ही में ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये कब तक बनेगा? ये 2022 तक चालू किया जाएगा। 2022 तक इसे चालू किया जाएगा। अच्छा, इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी इस ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर की? इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो 300 किलो टन पर ईयर। कितना? 300 किलो टन पर ईयर होगा। मतलब एक साल में 300 किलो टन का उत्पादन करेगी गुजरात गुजरात सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, इस योजना से फायदा क्या होगा? इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर मिलेंगे। लगभग लगभग 5,000 से 10,000 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। कहाँ पर? आदिवासी क्षेत्रों में। अच्छा, ये बना कौन रहा है? तो गुजरात सरकार ने वेदांता ग्रुप की फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसके साथ में इसका समझौता किया गया है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस में, अगर हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पर? वो हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। तो गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में किस बैंक के द्वारा द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि HDFC। यह कार्यक्रम HDFC और अपोलो हॉस्पिटल ने मिलकर लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी शुरुआत HDFC के ग्राहकों के लिए किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि जो ग्राहक हैं उनके जीवन को सुविधाजनक और आसान बनाया जा सके। अच्छा, बात करते हैं HDFC की, तो प्रेजेंट टाइम पर HDFC के CEO हैं आदित्य पुरी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, HDFC की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या है? वी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये HDFC की टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। हाल ही में किस बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता गया है? तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया है। अच्छा, बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो
गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के मार्क कर्नी ने। किसने जीता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के मार्क कर्नी ने जीता है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अच्छा, यह अवार्ड दिया क्यों जाता है? यह अवार्ड जो दिया जाता है उत्कृष्टता को पहचानने के लिए, है ना, कि कितने उत्कृष्ट हैं उसकी पहचान करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, बात करते हैं बैंक ऑफ घाना के गवर्नर की, तो वो है अर्नेस्ट क्वामिना मेडू एडिसन। कौन है? अर्नेस्ट क्वामिना मेडू एडिसन घाना के गवर्नर हैं, यानी कि घाना बैंक के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा। घाना के गवर्नर नहीं है, घाना बैंक ऑफ घाना के गवर्नर हैं। अच्छा, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है इसका? इसका जो हेडक्वार्टर है वो आक्रा में है, घाना, घाना के आक्रा में है। अच्छा, बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ घाना की स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है सी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था मनाए जाने का? तो ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तथा ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसकी थीम क्या थी 2020 की? तो थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिसाइलेंस इन द वीक ऑफ कोविड-19। अच्छा, 15 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है, वो है विश्व छात्र दिवस। क्या है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। यह दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती थी? 89वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये कब से शुरुआत हुई इसको मनाए जाने की, विश्व छात्र दिवस? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है 2010 से। कब से? 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है डी, शोभा नायडू। शोभा नायडू का अभी हाल ही में इनकी निधन हो गया है। ये कुचिपुड़ी नृत्य करती थी, शोभा नायडू। अच्छा, इनको जो है 2011 में, कब? 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी कि पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2001 में मिला था। अच्छा, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शोभा नायडू जी को कब सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1991 में। कब? 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी, ये तीनों लोग कुचिपुड़ी ही नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी, ये 3 करती हैं, प्लस शोभा नायडू तो करती ही हैं, जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33%, कितना? 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे दिया है। अच्छा, साथ में इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य रोजगार योजना 2020 से 22 को भी मंजूरी दी है। किस योजना को मंजूरी दी है? राज्य रोजगार योजना 2020 से 22 को भी मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। और महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, ये तो है ही। और इन्होंने किसके तहत दिया था? तो पंजाब सरकार ने सिविल सेवा 2020
को मंजूरी दे दी थी, यानी जिसके तहत इन्होंने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, प्लस युवाओं को रोजगार देने के लिए इन्होंने राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में यूएन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने में सॉरी सबसे ज्यादा प्रभावित होने में भारत का क्या स्थान है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि तीसरा स्थान है। यानी कि जलवायु आपदा जो आती है उसमें भारत का तीसरा स्थान है प्रभावित होने में। तो भारत में करीब 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। कितनी? 300, लगभग 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं भारत में। अच्छा, तो भारत में तो तीसरा स्थान है भारत का प्राकृतिक आपदा में, लेकिन पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो पहला स्थान है चाइना का। किसका? चाइना का। चाइना का पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका दूसरे स्थान में है। चाइना में लगभग 600 आपदाएं आती हैं, जबकि अमेरिका में करीब 450 आपदाएं आती हैं, यानी जलवायु आपदाएं आती हैं। लेकिन हमें भारत के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा याद रखना है, क्योंकि भारत का ही हमसे पूछा जा सकता है कि जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो है 3rd। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।